अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। पाकिस्तान सुपर लीग में कोयटा वर्सेस लाहौर, कौन सी टीम तगड़ी है, किसका मोमेंटम अच्छा बना हुआ है, टीम कॉम्बिनेशन किसकी बेहतर है, वो कुछ पॉइंट्स मैं इस व्लॉग के अंदर डिस्कस करूंगा। मगर कुछ हिस्ट्री भी बताऊंगा पाकिस्तान सुपर लीग की। मिसाल के तौर पर लाहौर और कोयटा दोनों चौथी मरतबा पीएसएल का फाइनल खेल रही हैं और कौन कब कब खेली। और सबसे खास पॉइंट, एक खिलाड़ी जो पांचवां फाइनल खेलेगा पीएसएल का वो पाकिस्तानी नहीं है। मतलब कोई ऐसा खिलाड़ी है जो 5 फाइनल खेला हो, और कोटा ग्लैडिएटर से वो वाहिद खिलाड़ी है जो अब प्लेइंग 11 में भी है और इससे पहले कोटा ग्लैडिएटर की तरफ से फाइनल भी खेला हुआ है और 5वां फाइनल होगा उसका। कोई और खिलाड़ी मुझे नहीं लगता कि होगा जिसका 5वां होगा। ये पीएसएल अब लाहौर और कोटा की हम बात करें तो कुछ खिलाड़ियों के लिए बहुत खास है, जिसमें अब हारिस रऊफ भी है, शहीन शाह अफरीदी भी है, अबरार अहमद भी है, अब्बास अफरीदी तो खैर उनका चैप्टर क्लोज हो गया, मगर वो भी किस तरह से हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा। फ़खर जमान भी हैं, अब्दुल्ला शफीक भी हैं, साबजा फरहान का भी मैच खत्म हो गया मगर उनका भी कुछ चीज़ है। मिसाल के तौर पर साबजा फरहान अभी तक हाईएस्ट रन स्कोरर हैं, 449 रन किए हैं साबजा फरहान ने, मगर फ़खर जमान 428 रन, यानी बहुत क्लोज हैं। अगर वो थोड़ी से भी रन और कर लेंगे, 35 की एवरेज के साथ बैटिंग की, 154 की स्ट्राइक रेट के साथ बैटिंग की हुई है फ़खर जमान ने, तो ये हाईएस्ट रन स्कोरर हो सकते हैं पीएसएल के। ये खास बात है। अब्दुल्ला शफीक जो कि दूसरे अहम हथियार हैं लाहौर कलंदर का, 349 है, उनको शायद सेंचुरी चाहिए होगी, मगर उनके 349 रन हैं, 31 की एवरेज है, स्ट्राइक रेट 148 का है। लाहौर कलंदर का इम्पैक्ट प्लेयर फ़खर जमान है, मगर जो मैच को लेके चल सकते हैं वो अब्दुल्ला शफीक है। मजीद भी हम आगे आएंगे कि कौन से की प्लेयर हैं, बट मैं आपको सिर्फ सीधा सीधा पॉइंट बता रहा हूँ। अब कोयटा की हम बात करें तो हसन नवाज हैं जो 53 की एवरेज के साथ, 159 की स्ट्राइक रेट के साथ 323 रन की, ये चूँकि चौथे, पाँचवें, छठे, सातवें नंबर पे आके बल्लेबाजी करते हैं तो उनके स्कोर थोड़े कम होंगे, कम बॉलें खेलने को मिलती हैं, मगर बड़ी ज़बरदस्त फॉर्म के अंदर हैं। ये एक खास पॉइंट है। और फ़खर जमान और हसन नवाज दोनों में एक चीज़ सिमिलरिटी ये है कि दोनों के 24-24 छक्के हो चुके हैं। टू गुड। अच्छा दोस्तों, अब्बास अफरीदी और हसन अली की 17-17 विकेट्स हैं, मगर शहीन अफरीदी, फ़हीम अशरफ और अबरार अहमद बिल्कुल पीछे में हैं, एक एक विकेट कम है 16-16 के साथ। मगर हारिस रऊफ भी इनका ताकुब करें वो 15 के साथ है। सो हारिस रऊफ 2-3 विकेट ले जाते हैं और वो विकेट लेस रहते हैं तो उनका भी हाइस्ट हो जाएगा। ये हारिस रऊफ ज़्यादा विकेट्स ले जाते हैं बाकी की निस्बत, तो हाइस्ट विकेट टेकर हो सकते हैं। तो मुकाबला है दोस्तों शहीन शाह अफरीदी, फ़हीम अशरफ, अबरार और हारिस रऊफ के बीच में कि कौन हाईएस्ट विकेट टेकर रहता है। अगर चारों विकेट लेस रह गए तो फिर अब्बास अफरीदी और हसन अली ही हाईएस्ट विकेट टेकर होंगे, बट ऐसा होगा नहीं कि चारों ही विकेट लेस रह जाए, मुश्किल है, मतलब चांस मुश्किल है। अब बात करते हैं दोस्तों फाइनल की कि कोयटा वर्सेस लाहौर में सीधा सीधा पॉइंट किस किस के हैं। अगर बॉलिंग परस्पेक्टिव की बात करें तो दोनों की ज़बरदस्त बॉलिंग है, मगर मुझे थोड़ा सा क्यों लगता है कि कोयटा के पास एज है। उसकी वजह यह है कि उनके पास रेगुलर स्पिनर हैं। आई डोंट नो अफरीदी के साथ वो जाते हैं, आसिफ अफरीदी के साथ लाहौर कलंदर अभी तक नहीं जा रहा, आई डोंट थिंक सो वो जाएगा, क्योंकि उनके पास एक एज है कि शाकिब अल हसन उनके पास हैं, रिशाद हैं, वैसे वो रेगुलर स्पिनर हैं। मगर कोयटा के पास शायद थोड़ी स्पिन क्वालिटी थोड़ी ज़्यादा होगी, क्योंकि अबरार हैं और तारिक हैं, उस्मान तारिक, ये हैं। फास्ट बॉलिंग भी आप वैसे देखें तो दोनों की बराबर लगती है, मगर फॉर्म को देखें तब भी ठीक है, क्योंकि सलमान मिर्ज़ा ने बड़ा ज़बरदस्त ऐड किया। फिर सबसे तेज़ बॉल करने वाले हारिस रऊफ इनके पास हैं, शहीन शाह अफरीदी इनके पास हैं लाहौर के पास। बट हम कोयटा की बात करें तो मोहम्मद आमिर हैं, वसीम जूनियर हैं, फ़हीम अशरफ जो कि एक अच्छे ऑलराउंडर के तौर पर आए हैं, मगर यहाँ पर 2 फास्ट बॉलर हैं, वसीम जूनियर और मोहम्मद आमिर। फ़हीम उनको सपोर्ट करते हैं, लास्ट मैच में बड़ी ज़बरदस्त बॉलिंग की उन्होंने। और यहाँ पर सलमान मिर्ज़ा हैं, सलमान मिर्ज़ा हैं, शहीन शाह अफरीदी और हारिस रऊफ हैं, तीनों तगड़े बॉलर हैं, तो बराबर का जोड़ है बॉलिंग पर्सपेक्टिव में। अब हम बैटिंग पे आ जाएँ तो लाहौर कलंदर के पास फ़खर जमान हैं, अब्दुल्ला शफीक हैं, कोसल परेरा हैं। परेरा बहुत ज़बरदस्त फॉर्म में, लास्ट में भी 50 की, उससे पिछले मैच में भी ज़बरदस्त बैटिंग की है। सबसे खास पॉइंट, फ़खर जमान अगरचे लास्ट मैच में नहीं चले उस तरह से, मगर उससे पिछले मैच में ज़बरदस्त बैटिंग की है और बड़े बल्ले पे रन आ रहे हैं, 24 छक्के मार चुके हुए हैं, सेकंड हाईएस्ट रन स्कोरर हैं, एक तरह से वो हाईएस्ट बन सकते हैं अगर थोड़ी सी लंबी इनिंग इन्होंने खेल दी तो उनके लिए बड़ा अपना पर्सनल माइलस्टोन भी है ऑफ कोर्स, और टीम को जिताना उनका ख्वाब भी है। वो बड़े रहते हैं, जिस टीम की तरफ से खेलते हैं ना उस टीम को जितवाने के वाले ना वो बड़े पैशनेट होते हैं। फ़खर जमान में ये खूबी है। सो फ़खर जमान, अब्दुल्ला शफीक अगेन मैच को लेकर जिस तरह से चलते हैं वो उनकी एक अपनी एक ख़ास के एक क्वालिटी क्रिकेट है। लास्ट मैच में अगरचे ऑलमोस्ट 100 की स्ट्राइक रेट के साथ बैटिंग की है, मगर वो जहाँ से गिरअप होना था उन्होंने वहीं पे वो आउट हो गया। तो उनका ऐसे ही है, शुरू में आपको थोड़ा स्लो नज़र आता है, लेकिन बाद में मैच को ऐसे कैरी करते हैं। साइलेंट किलर मैं इनको बोलता हूँ, दूसरी टीम को पता भी नहीं चलता कब वो मैच इनके साइड पे हो गए हैं, और स्ट्राइक रेट भी सब सेट कर लेते हैं। तो अब्दुल्ला शफीक मुझे लगता है की प्लेयर फ्राम लाहौर इज़ अब्दुल्ला शफीक, की बॉलर फ्राम लाहौर इज़ सलमान मिर्ज़ा। और अगर मैं बात करूँ कोयटा की
तो मुझे लगता है कि मोहम्मद आमिर ऑफ कोर्स बड़े मैच के बॉलर हैं और की बैटर मुझे हसन नवाज और रायली रूसो लगते हैं। रायली रूसो का क्या प्लेयर है, बड़े मैच का प्लेयर है। कच्चे बहुत ज़्यादा इनिंग्स बड़ी अच्छी नहीं खेली, लेकिन एक दो बड़ी ज़बरदस्त इनिंग उन्होंने खेली हैं। फिर सऊद शकील हैं ओपनर, अभी ख्वाजा आई डोंट थिंक सो वो खेल पाए, बट उनके पास बेंच पे भी तगड़े प्लेयर बैठे हुए हैं। तो दोनों का कॉम्बिनेशन देखें तो ज़बरदस्त है। अब फाइनल का प्रेशर कौन कितना बर्दाश्त कर सकता है वो देखना ज़रूरी रहेगा। लाहौर की एक चीज़ है कि उनका मोमेंटम अच्छा बना हुआ है, वो नीचे से ऊपर आई है, कोयटा ऑलरेडी ऊपर था। लाहौर 4 बार खेला, 2020 में कराची से हारा, मगर 2022 और 23 में मुल्तान से जीता। तो चौथी बार अब ये खेलना है इसने। मुल्तान से 2022 और 23 में जीता था और पहले जो 7 मुकाबले थे पीएसएल फाइनल के वो सारे वन साइडेड हुए थे, मगर लास्ट 2 जो थे वो बड़े ज़बरदस्त हुए और लास्ट ओवर तक, बल्कि लास्ट बॉल पे भी गए। लाहौर का एक मैच वो 1 रन से जीते थे, इस्लामाबाद का आपको याद होगा लास्ट ओवर बल्कि लास्ट बॉल के ऊपर मोहम्मद अली ने जब बॉल की थी और नसीम शाह के भाई ने शॉट लगा के मैच जितवाया था। शॉट का एक सिंगल रन चाहिए थे तो वो मैच जीते थे। तो दोनों फंस के हुए, लेकिन पहले 7 मैच वन साइडेड हुए थे। पहले 3 पीएसएल फाइनल में ओवरसीज क्रिकेटर जो थे वो मैन ऑफ द मैच थे और अगले 7 पीएसएल फाइनल में सिर्फ पाकिस्तानी क्रिकेटर ही मैन ऑफ द मैच हुए हैं। और कभी ऐसा नहीं हुआ कि कोई टीम प्लेऑफ से पहले 4th नंबर के ऊपर हो और वो पीएसएल फाइनल जीत जाए। और अगर लाहौर ये कर जाती है तो वो अपने तौर पर एक रिकॉर्ड बनाएगी, अदरवाइज इससे पहले कभी ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि लाहौर 4th पॉइंट के ऊपर थी जब प्लेऑफ के लिए उन्होंने क्वालिफाई किया। तो दोस्तों कोयटा का भी 4th फाइनल है और 2016 और 17 में ये हारे थे इस्लामाबाद और पेशावर से 16-17 में। 2019 में जो हैं वो ये जीते थे। अब 2019 के बाद ये फाइनल खेलने एक लंबा टाइम सफ़र करके आ रहे हैं ये लोग। अच्छा दोस्तों, पीएसएल फाइनल के जो शुरुआत में थे पहले वाले, उसमें 3 में ओवरसीज क्रिकेटर जो थे वो मैन ऑफ द मैच थे। जैसे ब्रेवो जो थे वेस्ट इंडीज़ के, वो पहले पीएसएल के फाइनल के मैन ऑफ द मैच थे, दूसरे के सैमी थे और तीसरे के ल्यूक रोंकी थे। तो ये 3 ओवरसीज क्रिकेटर हैं जो कि पहले 3 पीएसएल फाइनल के मैन ऑफ द मैच थे। उसके बाद से कहानी पाकिस्तानी क्रिकेटर्स पर आई और अभी तक चल रही है। मिसाल के तौर पर हसनैन जो थे, मोहम्मद हसनैन फास्ट बॉलर, वो 4थे पीएसएल के थे। बाबर आजम 5वें पीएसएल फाइनल के मैन ऑफ द मैच थे। सुहेब मकसूद 6ठे के, हफीज़ 7वें के, शाहीन शाह अफरीदी 8वें के और इमाद वसीम 9वें पीएसएल फाइनल के मैन ऑफ द मैच थे। इमाद वसीम की 23 रन देकर 5 विकेटें अब तक पीएसएल फाइनल की सबसे बेस्ट हैं। और मज़ेदार बात यह है दोस्तों के 73 रन हैं जो कि हाईएस्ट रन हैं पीएसएल फाइनल के। ये रिकॉर्ड अभी तक नहीं टूटा। वैसे पीएसएल फाइनल में और भी बहुत से रिकॉर्ड हैं जो नहीं टूटे हैं, वो भी मैं आपको बताऊंगा, मगर फिल वक्त ये है कि डेवेन स्मिथ जो हैं उनके 73 रन हैं, वो फर्स्ट पीएसएल फाइनल में ही बनाए थे, जो अभी तक नहीं टूटे हैं। और दिलचस्प बात यह है कि 175 हाईएस्ट स्कोर चेज है जो कि इस्लामाबाद यूनाइटेड ने पीएसएल फाइनल में किया, अभी तक कोई और नहीं कर पाया है। और पहले ही पीएसएल फाइनल में 450 भी हुई थी जो कि उसके बाद किसी पीएसएल फाइनल में नहीं हुई हैं। तो ये 3 रिकॉर्ड हैं। एक ये कि 175 का रन चेस कर लेना, उसके बाद किसी पीएसएल में नहीं हुआ। 73 रन बाय एन इंडिविजुअल इज़ द हाईएस्ट सो फार, वो डेवान स्मिथ ने बनाए थे। और 450 भी पीएसएल फाइनल फर्स्ट में ही हुई थी, उसके बाद नहीं हुई हैं। और हाईएस्ट जो विकेट है फाइनल में और अच्छे स्कोर के एज ए बॉलर वो इमाद वसीम के हैं, 23 रन देके 5 वो मैन ऑफ द मैच भी थे। उसके बाद वो टीम पाकिस्तान में भी आई, मगर वर्ल्ड कप 2024 कुछ खास नहीं हो पाया था। अच्छा दोस्तों, रायली रूसो वो प्लेयर हैं जिनका ये 5वां पीएसएल होगा। रायली रूसो, इससे पहले वो कोयटा की तरफ से एक खेल चुके हुए शायद 2019 वाला, और फिर लगातार 3 जो उन्होंने खेले वो मुल्तान की तरफ से खेले। अब वो फिर दोबारा कोयटा की तरफ से खेल रहे हैं और रायली रूसो ही वाहिद प्लेयर हैं जो कि कोयटा ग्लैडिएटर की प्लेइंग 11 में हैं, उस प्लेइंग 11 में जिसने लास्ट फाइनल खेला था। और रायली रूसो और अहमद शहजाद ये 2 वाहिद प्लेयर हैं जिनके पीएसएल फाइनल में 2-2 50 हैं, यानी दोनों की 2-2 50 हैं। तो हफ्ते का ब्रेक हुआ पाकिस्तान इंडिया टेंशन की वजह से, उसके बाद दोनों टीमें अच्छा खेल रही हैं। वैसे लाहौर का एक प्लस पॉइंट है कि 3 तगड़े मैच खेल के वो ऊपर आए हैं, अदरवाइज वो बाहर हो सकता था। सो मुझे लगता है कि कॉम्बिनेशन भी बेस्ट है। कोई शायद 19-20 का 18-20 का फ़र्क लगे। फॉर्म को देखा जाए तो शायद कोयटा को थोड़ा सा एज है, मुझे लगता है कोयटा को हल्का सा एज है, मेरी ज़ाती राय है। बट ओवरऑल लाहौर भी तगड़ी फॉर्म के अंदर है। सलमान मिर्ज़ा जिनको बेंच पर बिठाए रखा था, मैं हैरान था क्यों बिठाया, वो तगड़ा बॉलर है लड़का, नेशनल T20 में ज़बरदस्त किस्म की बॉलिंग की है, वो कोई नया बॉलर नहीं है। तो बाकी नईम एक इनका बल्लेबाज है, वो मैं स्किप कर गया। मुझे अगर नए जितने भी प्लेयर इस पीएसएल में खेले हैं, कोई एक प्लेयर जिसने बहुत इंप्रेस किया है वो नईम। ऐसा नहीं कि वो तेज़ खेलता है या स्कोर कर रहा है, ऐसा कि मुझे उसकी बॉडी लैंग्वेज कॉन्फिडेंट दिखती है। अगरचे फील्डर थोड़ा मट्ठा है, वो बॉलिंग भी करता है। मेन पॉइंट इससे पिछले मैच में 3 ओवर 15 रन देकर विकेट ली थी उन्होंने, ज़बरदस्त, मतलब एक एज है उनके पास, बोनस है, गोल्डन नाम का आप कह सकते हैं। सो बराबर का मैच है दोस्तों, बराबर का मैच है और आई होप के बेस्ट टीम शुड विन ऑफ कोर्स, बट मुझे लगता है थोड़ा सा एज कहीं पर है
तो वो कोयटा के पास है। बाकी मज़ा आना चाहिए मैच का, जैसे लास्ट 3 फाइनल हुए हैं उस तरह का फाइनल होना चाहिए। इस पर दोस्तों आप अपनी राय कमेंट के सूत्र में जरूर बताएगा। मेरी तरफ से इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।